आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन सवाल सैटरडे। स्वागत है आप सबका सवाल सैटरडे में। शनिवार के सवाल बोला था कुत्ता कहीं का। हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, ये सौरभ डॉग चैनल। वैसे तो तू भूल ही जा कि तू यूट्यूब पे मेरा कुछ उखाड़ लेगा। और जितने लोग चवन्नी 28 ₹2 ₹5 1000 2000 और आपका ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सपोर्ट हमें मिलता रहेगा और हम ऐसे ही आप सबके लिए और वीडियोस बनाते रहेंगे। जरूरत नहीं, मेरे छोटे भाई जिंदा है। ये जो कमेंट या जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है ना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो आई एम नॉट अ बैटरी, आई एम अ चार्जर, और मैं हमेशा चार्ज रहता हूँ थकने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल सैटरडे अगेन है अक्षय। गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, ये है सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। आई एम योर दोस्त एंड योर होस्ट सौरभ वर्मा फ्रॉम यूपी वाराणसी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन सवाल सैटरडे। स्वागत है आप सबका सवाल सैटरडे में। शनिवार के सवाल और जवाब में आपको भी मजा आता है और उतना ही मजा अब हमें भी आने लगा है। तो आइए एक एक कॉमेंट से हम अपने सवाल सैटरडे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉमेंट हमारे पास है मुनमुन भट्टाचार्य। मुनमुन भट्टाचार्य, हाय मुनमुन, उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। सर, आई लव यू, आई कैन नॉट मेक अ चॉइस बिटवीन तोसा एंड। मुनमुन भट्टाचार्य जी का क्वेश्चन है, सर मुझे रॉटवाइलर और तोसा, आई कैन नॉट मेक अ चॉइस बिटवीन तोसा एंड रॉटवाइलर। ये थोड़े से कंफ्यूज हैं, रॉटवाइलर ले या तोसा ले, और इनको रॉटवाइलर ज्यादा पसंद है बट थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हैं क्योंकि रॉटवाइलर की जो लाइफ स्पैन है वो कंपैरिजन टू अदर ब्रीड्स कम होती है। 8 से 10 साल लाइफ स्पैन होती है रॉटवाइलर की। मुनमुन भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई मंत्र नहीं। जॉर्ज डिसूजा कहते हैं, दिस इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ सौरभ डॉग चैनल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। दिस इज व्हाट द पब्लिक वांट्स, ट्रस्ट, नॉट ओनली सेल वीडियो, वी नीड दिस कॉज वी लव दिस। जो जॉर्ज डिसूजा भाई ने हमारे आई थिंक लैब्राडोर वाले वीडियो पे ये कमेंट किया था, जिसपे हमने 1 महीने का लैब्राडोर जब हमने दिसंबर में सेल किया था तब का वीडियो उनको भेजा, और फिर वो लैब्राडोर जब 6 मंथ के हो गए यानी अभी जून में, तब दोबारा फीडबैक वीडियो मंगवाया उनसे, जो भाई साहब लेकर के गए थे और वाराणसी आकर के खुद से लेकर के गए थे। तो उन्होंने हमारी तारीफ की है, तो थैंक यू सो मच जॉर्ज डिसूजा भाई। नेक्स्ट कमेंट है हमारे चैतन्य आनंदी किचन। चैतन्य आनंदी किचन जी का कहना है, भैया मेरा बेटा 10 इयर्स का है, उससे डायबिटिक शुगर का प्रॉब्लम है। ओके, आपका बहुत बड़ा फैन है, थैंक यू सो मच जॉर्ज डिसूजा भाई। अच्छा, इस वीडियो पे उन्होंने भेजा है हाउ लैब्राडोर ग्रो फ्रॉम अ पप्पी इनटू एन एडल्ट डॉग। तो थैंक यू सो मच मिस्टर जॉर्ज डिसूजा। नेक्स्ट कमेंट है हमारे डिस्काउंट धमाका ऑफर जर्मन शेफर्ड पपी वाले वीडियो पे चैतन्य आनंदी किचन। चैतन्य आनंदी किचन जी का कहना है, भैया मेरा बेटा 10 इयर्स का है, उससे डायबिटिक शुगर का प्रॉब्लम है। ओके, आपका बहुत बड़ा फैन है, थैंक यू सो मच मैम। आपकी वीडियो देखता है तो बोलता है मुझे भी डॉग लेना है, तो हम कौन सा डॉग खरीदें? ओके, उसे कोई इन्फेक्शन ना हो मेरे बेटे को, प्लीज रिप्लाई मी, हम पुणे से हैं। चैतन्य आनंदी किचन मैम, आई थिंक आपका नाम आनंदी होगा। तो क्योंकि आपका जो बेटा है वो डायबिटिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक डायबिटिक पर्सन के लिए कोई अलग से डॉग आता है। इट्स लाइक दैट कि आपको बस हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है। डॉग आप कौन सा भी रख सकते हैं, कोई सा भी रख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि डायबिटिक है तो उसको उसके फर से, उसके बालों से या उसके किसी भी पार्ट से या किसी चीज़ से उसको कोई इन्फेक्शन या रिएक्शन होगा। अगर हम एलर्जिक हैं
तो हमें किसी भी डॉग से एलर्जी होगी, हमें पेड़ों से एलर्जी होगी, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट है विवेक भाई का। सवाल सैटरडे, कैन आई सेंड यू लेटर? विवेक भाई, विवेक BAHL, ओके, विवेक बहल जी, सवाल सैटरडे, कैन आई सेंड यू अ लेटर? डेफिनेटली आप हमें लेटर लिख सकते हैं। आप अपना मैसेज, अपने क्वेश्चंस हमसे लाइव ऐसे पूछ भी सकते हैं, और आप अपने लेटर में कुछ भी चीज़ें पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, हमें लेटर भेज सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारे डिस्काउंट धमाका वाले वीडियो पे, जो कि है साई पेट्स लवर जी ने कमेंट किया। सर जी, थर्ड कमेंट, सर जी आपसे मिलने बट आऊंगा सर एक बार आपकी शॉप में सर, दिल्ली से हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं एक बार आपकी शॉप पे जरूर आपसे मिलने आऊंगा, मैं दिल्ली से हूँ। थैंक यू सो मच। दिल्ली में भी हमारा ब्रांच है, लक्ष्मी नगर में। लॉकडाउन ओपन होने दीजिए, मैं खुद आपको लक्ष्मी नगर में आकर के बुला लूंगा, वहां पे ही मुलाकात हो जाएगी आपसे। इसलिए मैं डॉग लवर हूँ, और सर जलने वाले तो जल के राख हो जाएंगे। ऐसे ही नेगेटिव कमेंट वाले, नेगेटिव कमेंटर्स के बारे में क्या ही कहना। इतने कमेंट पढ़ने के बाद कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आए, ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है, प्राउड की बात है। एक शख्स है, उसको लास्ट में ले लेंगे, अभी पहले आप लोगों की कमेंट्स पढ़ लें। पपी बी फेड अ मिक्स ऑफ बोथ होम फूड एंड डॉग फूड। एग्जाम्पल, फर्स्ट मील होम फूड, सेकेंड मील डॉग फूड, थर्ड मील डॉग फूड, फोर्थ मील होम फूड। Puppy is having digestive issues when both foods are mixed in one meal. See, राजवर्धन भाई, डिपेंड करता है कि आप कौन सा डॉग फूड यूज कर रहे हैं और आप होम फूड में क्या दे रहे हैं। अगर डाइजेशन इशू है तो आप होम फूड में उसको दूध बिल्कुल मत दीजिए, दलिया मत दीजिए, आप उसको लाइट ओट्स दे सकते हैं। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन डाइटिशियन पे डिपेंड करता है। तो आपका पपी कितनी एज का है और आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं। इफ़ यू नीड प्रॉपर डाइटिशियन गाइडलाइन, तो हमारे यहाँ के डाइटिशियंस हैं, 300 रुपीज़ फीस लगती है। बहुत अच्छा सा डाइट प्लान आपको मिल जाएगा, होम फूड प्लस डॉग फूड दोनों मिक्स करके जिसको आप दें, प्लस मेडिकेशन की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसको फॉलो करके आप अपने डॉग का एपेटाइज सिस्टम, डाइजेशन और उसकी हेल्थ, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को ख्याल रख सकते हैं। आप भी ख्याल रखेंगे, और SDK टीम में होने के नाते मैं भी आपका ख्याल रखूंगा, आपके डॉग का, और पूरी SDK टीम थोड़े टाइम पे आपसे कांटेक्ट करके आपसे बातें करती रहेंगी। तो 300 रुपीज़ फीस लगती है डाइटिशियन की, जो मेरी फीस नहीं है, जो डाइटिशियंस हैं हमारे यहाँ के, आपको स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलरली सिर्फ आपके डॉग के लिए डाइट प्लान मिलेगा, ठीक है? तो आप उसको फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कमेंट है अगेन जॉर्ज डिसूजा का, हमारे तोसा इनो वाले वीडियो पे, हाउ आर तोसा इनोज एज अ पेट। इस पे, गाइज द क्वालिटी ऑफ दिस डॉग इज गुड एंड द वे सर मेड दिस वीडियो वॉज वेरी नाइस, थैंक यू। देयर इज ट्रांसपेरेंसी in the quality he's providing today. Hope he does it the same always. Definitely I will be same always, and carry forward for sale of all pups from his farm instead of sitting in the office and promoting, cause people prefer transparency to have an idea. My name is Nishant from Meerut. Okay, hi Nishant, 44 battalion. Okay, my name is Nishant from Meerut 44 battalion, हापुर रोड। प्लीज़ सवाल सैटरडे में मेरा नाम ज़रूर लेना प्लीज़, बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच निशांत, आई लव यू एंड आई नीड यू सपोर्ट एंड लव ऑलवेज एज लाइक इट। सर आप मेरे रोल मॉडल हो, थैंक यू। आपकी तरह मुझे भी डॉग्स पसंद हैं, आई लव डॉग। नेगेटिव कमेंटर्स पे सौरभ भैया ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सौरभ भैया कहते हैं कुत्ते भौंके हजार हाथी चले। क्वेश्चन इज, अच्छा ये क्वेश्चन है सूर्य प्रताप का। हाय सूर्य, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अच्छा फील कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे भी। सवाल सैटरडे है सूर्य प्रताप भाई का। सर माई क्वेश्चन इज, हाउ यू फील व्हेन पीपल कमेंट दैट मुझे पैसे दिए गए हैं गलत और घटिया कमेंट करने के। मुझे पर्सनली कोई हेट नहीं है, बस पैसे दिए गए हैं तो मैं बकवास कमेंट
कर रहा हूँ। सूर्य क्या ही बताऊँ, मतलब एक्चुअली जब भी ये लोग कमेंट करते हैं ना, मेरे पास 5-6 दिन बाद मुझे पता चलता है। इतनी बड़ी टीम है और इतने सारे फॉलोअर्स हैं और आप ही लोग सब्सक्राइबर हैं, सब उसी में बैंड बजा देते हैं। मुझे बहुत लेट पता चलता है। जब तक मैं कुछ बोलने का सोचता हूँ आप लोग उसकी वैसे ही क्लास लगा चुके होते हैं। तो जब मुझे पहली बार मिस्टर राजेश नागर का मैसेज आया कि सौरभ मुझे आपसे कोई पर्सनल हेट नहीं है और मुझे पैसे दिए गए थे आपके लिए नेगेटिव कमेंट करने के लिए, और बहुत सारी जगह से मुझे और भी मेरे सोर्सेज से पता चला कि मेरे चैनल पे पैसे दे करके नेगेटिव कमेंट कराया जा रहा है, मेरे लिए ट्रोल कराया जा रहा है। आगे ये कहते हैं, इन माई ओपिनियन यू शुड फील प्राउड कि आपका बनारसी ओके। सूर्य प्रताप भाई कहते हैं, इन माई ओपिनियन यू शुड फील प्राउड कि आपका बनारसी भौकाल है गुरु। आई एम नॉट फ्रॉम वाराणसी बट आपके वीडियोस देखने के बाद फैन हो गया हूँ बनारस का और आपका और बनारस के लोगों का। सर मच रिस्पेक्ट एंड लव। आई लव यू सूर्या, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बनारस की जो धरती है ये बड़ी पावन धरती है, ये काशी की धरती है, बाबा की नगरी है। और हमारे यहाँ होली मसाने में खेली जाती है भाई। हम रंगों से होली नहीं खेलते, हम भभूत से होली खेलते हैं। मेरा होली खेलने का अंदाज़ कुछ अलग है। कभी आना, मैं खाने में पिलाऊंगा भी पैमाने में, और तुम्हें समझ में आ जाएगा राजेश नागर कि तुम पंगा किससे ले रहे हो। और ना तुझे ज़्यादा यार इसके मैं क्या ही बोलूँ, अगर तुझे ज़्यादा तेरे पिछवाड़े में आग लगी है ना भाई, तो यहाँ आ जा, तेरे आने जाने का खर्चा मैं उठाऊँ। अरे यार क्या गिला हो गया भाई। आई कॉल्ड ट्वाइस, बस बात नहीं हो पाई। एंड एज अ पपी लवर व्हेन आई सी पपीज ऑन द रोड बीइंग manhandled, can you do something for them as well? I want to connect about something. If possible, कभी बात कर लेना. I'm looking for to get a good breed, but confused. Keep up the good work and educating people. Thank you so much अभिषेक चैटर्जी भाई. I'm really sorry for that. अगर हमारी टीम आपके फ़ोन को नहीं उठा पाई है, आप कल हमें फ़ोन करिएगा between 11 to 4 PM. और अगर एक बार में फ़ोन ना उठे तो आप 3-4 बार कर लीजिएगा। और जब भी आपको डायरेक्टली मेरे से बात करनी होगी तो आप बता दीजिएगा। मैं सवाल सैटरडे में सर को कमेंट किया था और मुझे पर्सनली बात करनी है। मैं अभिषेक चैटर्जी बोल रहा हूँ, तो टेलीकॉलर्स आपकी बात मेरे से करा देंगे। और आपको पपी लेना है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, डेफिनेटली हम आपसे डायरेक्टली जब फ़ोन पे बात करेंगे, रूबरू आएंगे, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे कि आपको कौन सा पपी पालना चाहिए। बाय द वे, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते हैं और इंडियन ब्रीड्स को ब्रीड करते हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट करके आपको बहुत अच्छी ब्रीड्स प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल सैटरडे अगेन है अक्षय शर्मा का। सवाल सैटरडे, भाई क्या अमेरिकन बुल्ली और पिटबुल की कोई क्रॉस ब्रीड होती है क्या? अक्षय भाई, क्रॉस ब्रीड तो किसी की भी ब्रीड की हो सकती है। लैब्राडोर को लोग जर्मन से क्रॉस करा देते हैं। किसी चैनल पे मैं देख रहा था कि एक लैब्राडोर को रॉटवाइलर से ज़बरदस्ती क्रॉस कराया जा रहा है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल। दैट्स नॉट, वी कैन नॉट से एन एथिकल ब्रीडिंग। एक्सीडेंटली अगर हो जाती है क्रॉस मैटिंग, सो दैट इज़ अनदर थिंग। बहुत सारी जगहों पे अमेरिकन बुल्ली को पिटबुल से क्रॉस करा के अमेरिकन बुल्ली बोल के बेच देते हैं, क्योंकि अमेरिकन बुल्ली महंगी ब्रीड है, पिटबुल सस्ती ब्रीड है। तो पिटबुल फीमेल्स को लोग बुल्ली से मैट कराते हैं। बच्चे बचपन में अमेरिकन बुल्ली जैसे दिखते हैं, बट बड़े होके वो दिखने लगते हैं कि वो क्या है। सो हाँ, लोग मिक्स ब्रीडिंग करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपसे गलती से क्रॉसिंग हो गई है तो आप उसको कुछ करके आप मिसकैरेज वगैरह कर दीजिए, बच्चे होने दीजिए अगर हो गया है तो। बट जिसको भी अडॉप्ट कराइए बोल के कराइए, सर ये मिक्स ब्रीड है। क्योंकि होता क्या है गाइस की एक्सपेक्टेशंस व्यक्ति की हो जाती है। अब पिटबुल मम्मी है, अमेरिकन बुल्ली पापा है, अमेरिकन बुल्ली ने मैट किया, बच्चे तो बुल्ली की तरह बचपन में दिख रहे हैं। तो अगर मैं एज अ धमाका वाले वीडियो में सुबोध बोस जी का कमेंट है, सौरभ भैया आपका शॉप बहुत अच्छा है, आप सब्सक्राइबर के साथ या कोई भी हो उसके साथ बहुत अच्छे से रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब पर कुछ वीडियोस में
आपको गलत साबित करने के लिए सब आपके पीछे ही पड़े रहते हैं। अच्छा, पता नहीं उनको कोई काम और है नहीं क्या, लेकिन भैया आप अपने चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहिएगा, कभी खुद को डिप्रेस्ड मत फील कीजिएगा, हम सब आपके साथ है ना। अरे सुबोध, मैं कहाँ डिप्रेस होने लगा भाई, आपका जो भाई है ना, ये जो सौरभ है, इट्स अ मोटिवेशन मशीन ऑल्सो। मैं बैटरी नहीं हूँ, पता है, एक बैटरी को, इस फोन की बैटरी को हर दिन चार्ज करना पड़ता है, दिन में 2 बार प्लग करता हूँ, चार्ज होता है 6, 7, 8, 10 घंटे में खत्म हो जाता है, प्लग करता हूँ, चार्ज होता है 8, 10 घंटे में खत्म हो जाता है। तो आई एम नॉट अ बैटरी, आई एम अ चार्जर, और मैं हमेशा चार्ज रहता हूँ, थकने के बाद भी, भूखे रहने के बाद भी, प्यासे रहने के बाद भी, 24 घंटा काम करने के बाद भी आपका भाई एवरग्रीन रहता है। एवर रेडी देखा है? सो आई एम एवर रेडी फॉर माई वर्क, और मेरे अंदर एवर रेडी नहीं है, ड्यूरासेल का बाप भरा हुआ है। तो आपका भाई, ठीक है, तो और वैसे तो तू भूल ही जा कि तू यूट्यूब पे मेरा कुछ उखाड़ लेगा, और जितने लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनको भी। और आप लोग को एक सच बात बता दूं, चार्जर होने के बावजूद नेगेटिव वीडियो से मैं चार्ज होता हूँ, और बड़ा मज़ा आता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई थी बचपन में, गाली तुम्हारे शरीर पे लग रहा है क्या? नहीं पापा, नहीं लगता। तो फिर वाई यू रिवर्ट बैक, तुम्हें दोबारा बोलने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, तुम अपने पापा का परवरिश दिखा रहे हो ना। जी पापा, वो अपने पापा का परवरिश दिखा रहे हो। ओके, तो ये बात मुझे 4.5 साल की एज में समझ में आ गई थी, जब मैंने अपनी लाइफ की पहली गाली दी थी। मैंने अपने दोस्त को, वो मुझे पतंग नहीं दे रहा था, तो मैंने बोला था कुत्ता कहीं का। उसकी मम्मी आ गई थी पापा से कंप्लेन करने, आपके बेटे ने मेरे बेटे को कुत्ता बोला है। तो ये बात जिस बच्चे को 4.5 साल की एज से समझ में आ गई थी, वो 28.5 साल की एज में बड़े कायदे से समझा सकता है कि गाली गलौज करना कराना क्या होता है। छोटा सा झलक राजेश नागर तूने तो देख लिया, अब मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे छोटे भाई जिंदा हैं, और वही तेरा बैंड बजाने के लिए काफ़ी है। रोज़ आ जाता है अपनी इज्जत उछलवाने। कितने कमा लेता होगा बे? 54, 58, 2 रुपये, 5 रुपये, 1000, 2000। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है किसने कमेंट किया था, कि सौरभ भैया क्या जाके झाड़ू पोछा लगा। ये जो कमेंट या जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है ना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एंड मिस्टर प्रेम रॉय, इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, देन प्लीज़ कम विजिट माई ऑफिस। हम सामने बैठेंगे, फेस टू फेस आपसे सारी बातें करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आपने थोड़ी सी नॉलेजेबल बात की, बट अनफॉर्चुनेटली 2.5 लाख में आप सिंगल पर्सन हैं जिसको अल्फ़ा पपी का मतलब पता है। सबको नहीं पता होता। मैं वीडियोस को बहुत क्रिटिकल करूँगा तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। लोग मेरे वीडियोस देखते ही इसीलिए हैं क्योंकि मेरी भाषा, मेरे बोलने का तरीका, मेरे समझाने का जो स्टाइल है वो उन तक पहुंचता है, वो उनके हिसाब से। किंग जेड प्रधान हमारे वेलविशर हैं। हाय किंग जेड प्रधान भाई, आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है कि पढूं, बट मैं पढ़ूंगा ज़रूर, एंड आई विल रिप्लाई यू सून। इनका हम दे देंगे। इनका मेन बात ये कहना है कि आप किसी भी गली मोहल्ले या सड़क छाप के ब्रीडर से कोई भी पपी मत खरीदिए, किसी पपी मिलर से पपी मत खरीदिए, कोलकाता गालिब स्ट्रीट से पपी मत खरीदिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ये कह रहे हैं किंग जेड प्रधान। इनका कमेंट हम आपको शो करेंगे। आप खरीदिए ऑथेंटिक ब्रीडर से, आप खरीदिए ऑथेंटिक वेटनेरियन से, आप खरीदिए किसी होममेड ब्रीडर से या पेट लवर से। और अगर एसडीके है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम अपना प्यार, अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट ऐसे ही कायम किए रहेंगे, और आपको आप तक बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ हम आपका डॉग आप तक पहुंचाएंगे। सो थैंक यू सो मच मिस्टर किंग जेड प्रधान। अंशु गुप्ता जी का कहना है, लव यू सौरभ भाई, मैं कानपुर से हूँ, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं अपने बजट की वजह से डॉग नहीं ले सकता, पर मुझे डॉग बहुत पसंद है, और आप एक एक वीडियो देखा है, मैंने आपका एक एक वीडियो देखा है। मैं होली वाले दिन से वाराणसी आया था बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, आपके कैनल तक गया था आपसे मिलने के लिए, पर उस दिन आपका कैनल क्लोज था। अरे आई एम सॉरी यार। आपका सौरभ भाई लव यू,
मेरा जब भी बजट होगा डॉग तो सौरभ भाई से ही लूँगा। थैंक यू सो मच मिस्टर अंशु गुप्ता। अंशु आप मुझे कॉल कीजिएगा, आई विल मैं कोशिश करूँगा कि आपको खुश कर पाऊँ। अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाऊँगा, आपके बजट में कुछ भी फिट ऑन हो पाएगा, सो आई डेफिनेटली डू फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल सैटरडे पे है लक्ष्य तिवारी। सवाल सैटरडे, हाय भाई, यू आर बेस्ट यूट्यूबर, थैंक यू, एंड यू डू सो मच हार्ड वर्क फॉर योर फैंस, थैंक यू वंस अगेन, एंड यू आर ग्रेट एंड यू आर जस्ट कूल। लक्ष्य तिवारी कहते हैं यू आर बेस्ट यूट्यूबर and you are doing very hard work, I'm your fan and you are doing great work and you are just cool. Thank you so much लक्ष्य तिवारी, और आपका ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सपोर्ट हमें मिलता रहेगा और हम ऐसे ही आप सबके लिए और वीडियोस बनाते रहेंगे। करने की प्लानिंग है, तो अभी हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं। हम वकील से मिल रहे हैं, एडवोकेट से मिल रहे हैं। पहले हम अपने एसोसिएशन को, या जो भी हमारा फेडरेशन होने वाला है एनिमल का, या वेलफेयर बोर्ड होने वाला है, उसको हम रजिस्टर्ड कराएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे। उसके लिए चाहिए मुझे आप सबका सपोर्ट, आप सबका हेल्प चाहिए। पैसा नहीं चाहिए मुझे कोई फंडिंग नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आपको ज्वाइन करते जाना है और अपने एरिया में स्ट्रीट डॉग्स पे काम करना है, स्ट्रीट एनिमल्स पे काम करना है, गाय पे, बफेलोज पे, काउज, गधे हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, आपको सारे जानवरों के लिए जिसके अंदर दया है ना यार, वो निस्वार्थ काम करता है। फंडिंग मैं दूँगा, फंडिंग नहीं चाहिए सिर्फ आपका प्यार और आपकी मेहनत। हम 2.5 लाख हैं, आप समझ रहे हैं एसडीके की पावर क्या है। वी आर 2.44 lakhs पीपल टुगेदर। अगर हम मिल जाएंगे ना तो हम एक यूनिटी बनाएंगे, बहुत अच्छी यूनिटी बनाएंगे, और इस देश के हर एक शहर में अपने छोटे छोटे ऑफिसेस बनाएंगे और हम पशुओं की मदद करेंगे। डेफिनेटली ये आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, हम इस पे काम कर रहे हैं। आप सबके पास भी अगर कोई सजेशन है अबाउट एनजीओ, अबाउट वेलफेयर बोर्ड, अबाउट एनिमल, तो आप हमें सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में या हमें व्हाट्सएप कीजिए, सो दैट हम इस पर वर्क करेंगे आगे। और हमें डेफिनेटली इसमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा, प्यार चाहिए होगा, और आप सबका टाइम भी चाहिए होगा। दिल्ली, आसाम, तिरंगपुरम, त्रिपुरा, तू जहाँ कहीं भी होगा ना साले, तेरे से तो मैं आके मिलूंगा, ठीक। अब चल तेरे कमेंट पे आते हैं। सौरभ डॉग कैनल ब्रो, दे वांट टू गॉन फ्रॉम यूट्यूब। अच्छा, राजेश नागर ने रिप्लाई किया था, जिसको उसने रिमूव कर दिया। राजेश नागर ये लिखते हैं, खैर मैं तो ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि दुश्मनों को भी साथ बैठा के खिला पिला के अलविदा करता हूँ, तो इज्जत अफजाई मेरे खून में है और मेरे संस्कारों में। तो मिस्टर राजेश नागर जी का रिप्लाई है, सौरभ डॉग कैनल ब्रो, दे वांट यू गो फ्रॉम यूट्यूब। भाई यूट्यूब पे चले जाना, चले आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या मेरे लिए पास बस यूट्यूब ही प्लेटफॉर्म है? ब्रो सी, आई एम अ स्पीकर, मैं बोलने वाला व्यक्ति, मैं कहीं से भी बोल सकता हूँ। अगर यूट्यूब से, चलो मान लिया, चलो यूट्यूब ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है। इतनी इज्जत और इतने प्यार के बाद ना ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, जो कि तू और तेरे बाप में भी दम नहीं होगा कि मुझे यूट्यूब से हटा दे, ठीक। फिर भी दोस्त सुन ले थोड़ा मेरी भाषा में। अच्छा, इसने मुझे ये भी कमेंट किया हुआ था कि ब्रो मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे पैसे मिलते हैं नेगेटिव कमेंट करने के। तो भाई आपकी ईमेल से, आपकी फॉलोइंग से, हमारे सब्सक्राइबर्स से और आप सबके प्यार से मिलता है। ऐसे ही जीवन के हर एक पथ पर, जीवन के हर एक मोड़ पर हमारे राह में श्री कृष्ण बनकर मेरा मार्गदर्शन करते रहिए, मुझे लीड करते रहिए। जहाँ मैं गलत हूँ आप अपने छोटे भाई को बताते रहिए, ताकि हम वैसे ही जैसे पांडवों ने कौरवों को धूल चटा दी थी, वैसे ही धूल चटा दें।